हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सी ए पी एफ एस एस सी कांस्टेबल जी डी से लेकर सी ए पी एफ सहायक कमांडेंट हो या आर्मी जी डी टेक्निकल क्लर्क ट्रेड्समैन से लेकर सी डी एस के माध्यम से ऑफिसर बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें मेडिकल आपका सेम होता है। मेडिकल गाइडलाइंस सेम ही फॉलो होती है। अब मेडिकल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम सबसे ज़्यादा जोर मेडिकल पर क्यों देते हैं, उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि हमने कितने ही आपके साथियों के सपने सिर्फ इस वजह से टूटते हुए देखे हैं कि मेडिकल में एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम था, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया और ट्रीटमेंट नहीं करवाने की वजह से अनफिट हो गए, और जब री मेडिकल में ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं तो इस आधार पर अनफिट हो जाते हैं कि इस करेक्शनल सर्जरी करवाया है इसलिए फिट नहीं किया गया। और पूरा मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो करके यदि आपको अनफिट किया जाता है तो उसके बाद यदि आप हाई कोर्ट्स भी करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट को रिट याचिका करते हैं, उसमें भी आपको रिलीफ नहीं मिल पाता है। उसमें भी आपको रिलीफ उसी स्थिति में मिल पाता है जब आपके केस में मेडिकल गाइडलाइन में कोई प्रोसीजरल मिस्टेक होता है कि बोर्ड में कोई स्पेशलिस्ट ऑफिसर नहीं है और उसके बावजूद भी आपको अनफिट कर दिया गया, या आपका एक्सरे वगैरह नहीं करवाया गया, या आपका डॉपलर टेस्ट किए बिना आपको वेरिकोज वेन जो है उसमें आपको अनफिट कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। यदि आपको डॉपलर टेस्ट करके आपको वेरिकोज वेन में अनफिट किया गया है तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी साथी हमारे अनफिट हो जाते हैं वो सभी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को रिट कर सकते हैं, रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ हम पॉइंट डिस्कस करेंगे और आप खुद देख सकते हैं कि वो पॉइंट्स हैं उनमें किस प्रकार के पॉइंट्स हैं और कैसे उसमें फिट हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमारा एम क्या है कि वर्दी मिले। वर्दी को हर हाल में पाना है। आप फिजिकल करते हैं, आप रिटन की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छा है, लेकिन मेडिकल में आपको जानकारी नहीं थी, उस वजह से आप आउट हो गए। ये देखिए, ये टैटू जो है, अब ये कहते हैं कि हमें परमानेंट टैटू है। अब ये परमानेंट टैटू जो है तो इस टैटू को तो देखिए रिमूव करवाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको रिमूव करवाने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये यदि वाकई परमानेंट टैटू है, ये सर्जरी नहीं हो सकती इसकी, इसको लेजर से रिमूव करवाना होगा। अब कितने सीटिंग में ये लेजर से रिमूव होगा ये डिपेंड करेगा, आपके जो स्किन स्पेशलिस्ट होंगे वो एडवाइस करेंगे, कितना खर्चा होगा वो आपको एडवाइस करेंगे। टैटू आपको यदि बॉडी पर है तो सी ए पी एफ एस एस सी जी डी या सी ए पी एफ सब इंस्पेक्टर या सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट या बी एस एफ ट्रेड्समैन, ये सब आपको जो भर्तियाँ देखनी है इसमें हम आपको एडवाइस करते हैं कि वो टैटू आप रिमूव करवा दें और प्रॉपर रिमूव करवाएं। अभी आपका जितना पैसा खर्च होगा आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप यदि सस्ता टैटू रिमूव करवाएंगे तो उसका भी इसी वीडियो में आपको उदाहरण दिखा रहे हैं कि सस्ता रिमूव करवाया, भर्ती भी नहीं हो पाए, 2 चांस चले गए और अब उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, और जो पहले खर्चा होता उससे 4 गुना ज़्यादा भी खर्चा हो जाएगा। ये बर्न मार्क है तो जला हुआ है, जला हुआ छोटा जला हुआ निशान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे पॉइंट्स नॉर्मली फिट हो जाते हैं। ये देखिए चोट लगा हुआ है एक्चुअली। अब चोट लगा हुआ है, इसमें इनका जो ये टो जो है, इनका टो आगे से कितना डैमेज है, सिर्फ एक सिंगल पिक है। यदि कुछ ज़्यादा पिक्स भेजे जाएं और वो भी डिफरेंट एंगल्स में भेजे जाएं तो इसमें देखकर ज़्यादा सहूलियत हो जाती है हमारे लिए कि इसमें क्या हो सकता है। अब इसमें यदि इनको रनिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, इनका एक्सरे करवा के देखा जाएगा, वो भी यदि ठीक है तो ये फिट हो सकते हैं। लेकिन यदि ये आगे से कट हो रखा है, यहाँ पे नाखून जो है, नेल्स इनका होना चाहिए इसमें, वो नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए, ये टैटू बर्न किया था इन्होंने, तो आप देख सकते हैं कि टैटू बहुत बड़ा टैटू था और उसको बर्न किया। बर्न कैसे किया? उसको चूने से जलाया उसको। अब वो चूने से जलाया तो ये पूरी तरीके से रिमूव भी नहीं हो पाया। यहाँ पे 2 भर्तियों में ये एक्सीलेंट शॉट इन्होंने मारा था आर्मी में, लेकिन ये दोनों में आउट हो गए। सिर्फ एक बार तो, पहली बार में तो इनको टैटू था बॉडी पे, इसलिए अब उनको वहाँ पे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसको आप रिमूव करवा के आना अगली भर्ती में। तो रिमूव नहीं करवाया, सर्जरी करवानी चाहिए थी या इसको लेजर से रिमूव करवाना था, वो नहीं करवा के इन्होंने घर पे ही टैटू से जला लिया। खर्चा बहुत कम आता है उसका, 10 रुपये का चूना जो है वो ला के आप इसको जला सकते हैं, लेकिन अब ये 10 रुपये का चूना जो है बहुत नुकसान, कितना बड़ा नुकसान इनका कर दिया। ये भर्ती हो जाते, एक्सीलेंट रेस था आर्मी में, और सिर्फ टैटू के पॉइंट जो था उस पर 2 बार अनफिट हो गए। पहली बार में जब टैटू बना हुआ था उससे अनफिट हो गए, दूसरी बार में रिमूव करवा के गए, यानी रिमूव नहीं हुआ प्रॉपर तो अनफिट हो गए। अब तीसरी बार में क्या होगा, रिमूव के साथ साथ ये बर्न जो है
ये भी परेशानी करेगा। यहाँ पर किलोइड बन गया है इसमें, वो परेशानी करेगा। अब ये रिमूव भी होना चाहिए और साथ में इसमें भी जो केलोइड बन गया है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तब वर्दी मिलेगी, अन्यथा वर्दी नहीं मिल सकती है। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। ये बर्न मार के देखिए, पैर पे इनका पैर जला हुआ है। तो ये जला हुआ एक्चुअली क्या होता है कि इसमें फिट तब होता है कि डिपेंड करता है कि आपका स्किन कितने लेयर्स में जला हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। ये ओम जो है ये मान्य कर लेते हैं मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सभी के फिट हो जाएं, लेकिन हमने इसमें 99% जो है वो अनफिट होते हुए देखे हैं। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि यदि ये ओम भी है छोटा, या नेम है आपका छोटे से छोटा भी है, कोई डॉट भी बना हुआ है, यदि ये इतना सा डॉट भी बना हुआ है तो भी आप उसको रिमूव करवा लीजिए, क्योंकि मेडिकल अफसर चाहें तो आपको फिट कर सकते हैं। धार्मिक रिलीजियस टैटू जो है, नाम वाले टैटू जो है, उसमें मेडिकल गाइडलाइन साफ कहती है, लेकिन उसमें भी उनके विवेक पर है कि वो चाहें तो आपको अनफिट भी कर देते हैं। अब अनफिट कर दिया तो फिर आप मेडिकल गाइडलाइन लेके वहाँ पे दावा नहीं कर सकते कि मुझे फिट करो, फिर आपको रिमूव करवाना होगा। और रिमूव करवाने में आपका खर्चा, आपका मानसिक जो प्रताड़ना, प्लस आपका समय, हर चीज़ जाया होगी। और यदि लास्ट में केलोइड की वजह से आप अनफिट हो जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत भी जाया हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि टैटू यदि है वाकई बॉडी पर तो उसको रिमूव करवा दीजिए। विटिलिगो, देखिए ये सिर्फ सिंगल पॉइंट है। ये विटिलिगो यदि इनको पैर पे पॉइंट है, ये यदि ये दो ही मार्क हैं तो इस पर पेंट हो जाता है। इस पर डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं या स्किन स्पेशलिस्ट या कॉस्मेटिक जो सर्जन हैं वो इस पर पेंट कर देते हैं। ऐसा हमने पर्सनली देखा है। कुछ ऐसे मेडिकल जो स्पेशलिस्ट हैं उनको हम जानते हैं जो इस पर पेंट अप्लाई कर देते हैं, और वो पेंट 1.5 से 2 महीने तक वो उस पर रहता है स्थायी रूप से। उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता है। तो कुछ हमारे साथी जो एसएससी जीडी में ये पेंट लगवा कर फिट हो गए थे, वो अपना ट्रेनिंग में जब गए तब तक वो एक्चुअली फिर धुंधला पड़ गया था, पूरी तरीके से साफ हो गया था। तो उस पर दोबारा से उन्होंने पेंट अप्लाई कर दिया। अब वो ट्रेनिंग उनकी चलती रहेगी। तो ये सब फोर्स में चलता है। इसका इलाज और कोई नहीं है, इसका सिर्फ एक इलाज है कि इसको मैकअप कर दिया जाए। ये आप देख रहे हैं, देखिए पेट पे कट लगा हुआ है। तो ये कट लगा हुआ है, ये क्या है वजह कि एक्चुअली चोट लग गया है। तो चोट लग गया, आप बता दीजिए कि सर मुझे चोट लग गया था। यदि आपके पास में मेडिकल के पेपर्स हैं आपके पास में तो आप वो दिखा सकते हैं, लेकिन बचपन में चोट लगा था उसका कोई पेपर नहीं है, तो आप बता दीजिए कि मुझे इस वजह से चोट लगा था। और इस अब चोट लगी है तो उसका कट लगा है, उसका सर्जिकल कट मार्क है, उसमें आपका एमआरआई डायग्नोसिस वगैरह प्रॉपर हो सकता है, रीमेडिकल आपको मिल सकता है, लेकिन ऐसे पॉइंट में फिट होने का चांसेस 99% से भी ज़्यादा होता है। इसलिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। चोट लगा है तो फिट हो जाएगा, लेकिन यदि आपकी कोई सर्जरी हुई है इसमें और सर्जरी का एक कट मार्क है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि वो सर्जरी किस वजह से हुई है। फिर उस सर्जरी का प्रॉपर डायग्नोसिस होगा कि वो कॉज क्या था सर्जरी का, उस पर डिपेंड करेगा फिटनेस। ये हमारे बहुत सारे साथियों को ये होता है स्ट्रैच मार्क्स। ये इसकी वजह ये होती है कि या तो आपका हाइट एकदम से शूट अप होता है, उस वजह से ये हो जाता है, या आपको जिम वगैरह आप करते हैं उस वजह से हो जाता है, या कुछ हमारी बहनें जो प्रेगनेंसी के बाद में इस तरह के उनके जो स्टमक पर ये जो ऐसे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसको कतई टेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है। अब आपको जो नज़र आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप फिट हो सकते हैं नहीं। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो इसमें बोलेंगे कि हमें 3 नज़र आ रहा है, कुछ ऐसे हैं जो 2 बोलेंगे, कुछ यहाँ पर 6 भी बोलेंगे, कुछ यहाँ पर 8 बोलेंगे, और कुछ ऐसे हैं कि जो ये कहेंगे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और कुछ यहाँ पर बोलेंगे मुझे उल्टा सी नज़र आ रहा है इसमें। तो ये क्या नज़र आता है आपको? यदि इसमें आपको 5 नज़र आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप बिल्कुल आप नॉर्मल विजन है आपका, आप कलर ब्लाइंड नहीं है आप। ये प्लेट हार्ड प्लेट्स जो होती हैं 4 प्लेट उसमें शामिल होती है, जो 38 प्लेट्स इशारिया की हैं, उसका पूरा एनालिसिस का वीडियो हमने बनाया हुआ है। उसमें CP4 कौन सा है, CP5 कौन सा है, CP3 कौन सा है, कौन सी प्लेट्स आप पढ़ते हैं और उसमें आपको क्या नज़र आता है। यदि इसमें आपको 2 नज़र आता है तो आपका कलर परसेप्शन क्या है, इसमें आपको 8 नज़र आता है तो कलर परसेप्शन क्या है, और आपको कुछ नज़र नहीं आता तो कलर परसेप्शन आपका क्या है, ये सब आपका डिपेंड करता है। तो यदि आपको 5 नज़र आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको 5 नज़र नहीं आ रहा है तो आपको चेकअप की ज़रूरत है। और चेकअप में भी आपको बता देता हूँ कि यदि आप वाकई कलर ब्लाइंड हैं तो भी आप प्रैक्टिस करके उसको ठीक कर सकते हैं। CP4 आप हैं
प्रैक्टिस करके आप CP3 हो सकते हैं। यहाँ तक कि हमने पर्सनली देखा है कि CP5 जो थे वो भी प्रैक्टिस करके CP3 हो गए और वो सेलेक्ट हो गए और वो वर्दी पहने हुए हैं। अब दूसरा एक प्रश्न कैंडिडेट्स के जहन में ये आता है कि मैं CP4 था, मैं प्रैक्टिस करके मैं ब्रेन मोपिंग का टेक्निक यूज़ करके मैं भर्ती हो गया हूँ, अब मेरा ट्रेनिंग सेंटर में दोबारा मेडिकल होगा तब क्या होगा। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर में दोबारा मेडिकल होगा, उसमें यदि आप डिटेक्ट हो जाता है कि आप CP4 हैं तो आपको आउट कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं, यदि उसके बाद भी पूरी सर्विस में आपको कहीं भी ये डिटेक्ट हो जाता है कि आप कलर परसेप्शन 4 हैं तो आपको आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास में कोई रास्ता नहीं बचता है। तो यदि आप प्रैक्टिस करके या ब्रेन मोपिंग से या किसी ऐसा टेक्निक का इस्तेमाल करके आप भर्ती हुए हैं तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ौज में कहते हैं कि दीवारों के नहीं, फ़ौज में हवा के भी कान होते हैं। फ़ौज में आपका कब पता चलेगा कि आपके साथी ने आपकी चुगली कर दी, उसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाए हैं। ये बहुत ही, जिसको कहते हैं कि आपको नहीं पता चल पाएगा कि मैंने तो किसी से बात ही नहीं करी थी, मेरा कैसे पता चलेगा डॉक्टर को कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ, और आपका मेडिकल बोर्ड बिठा दिया जाता है। आप कहीं अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे आपकी बात हो रही है कि मैं कलर ब्लाइंड था, लेकिन मैं तो वहाँ लखनऊ में मैंने प्रैक्टिस करी थी, मैं ब्रेन मोपिंग का टेक्निक यूज़ किया था, वो मैं तो कारगर साबित हो गया, और मुझे 4 प्लेट पढ़वाई थी, 6 प्लेट पढ़वाई थी, वो मैंने सारी पढ़ दी थी। वो आपकी किस्मत है कि आपके सामने जो 6 प्लेट आती है वो आप पढ़ देते हैं और आप फिट हो जाते हैं। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन री मेडिकल में नहीं दे सकते। एक बार आपको कलर ब्लाइंड का पॉइंट मिल जाता है तो उसके बाद 3 डॉक्टर का जो बोर्ड होता है वो आपको चेक करता है। तो फिर आपसे एडवाइस करना चाहेंगे कि यदि आप कलर ब्लाइंड थे, एक बार आप अनफिट हो गए थे, दूसरी बार आप फिट हो गए, आपको वर्दी मिल गई है, तो इस बात को, इस राज को अपने सीने में ही दफन कर लेना, वरना कब जीवन में पूरी सर्विस के दौरान परेशानी का सबब बन जाएगा पता नहीं चलेगा। ये जो आप देख रहे हैं थंब, एक्चुअली ये SSB कैंडिडेट है और इनको ये चोट लगी हुई थी, ये फिट हो गए, लेकिन फिट होने के बाद अभी इनको सेंटर पे जो मेडिकल हुआ है उसमें SSC GD का, उसमें इनको अभी अनफिट कर दिया गया है। जो रिक्रूटमेंट मेडिकल अफसर, यानी कि जो अभी जाने के बाद में जो ज्वाइनिंग मेडिकल हुआ है, उन्होंने इनको अनफिट कर दिया। अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं अपने री मेडिकल का। अभी 3 डॉक्टर स्पेशलिस्ट का री मेडिकल बोर्ड जो बैठेगा वो इनको फिर से चेक करेगा, एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाएगा, इनका जो थंब है उसका ग्रिप चेक होगा, ग्रिप टेस्ट, फंक्शनिंग कैसी है, एक्सरे भी करके देखा जा सकता है। वो सब नॉर्मल आता है, ये फिट हो जाते हैं। यदि उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इनको घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हालांकि रिक्रूटमेंट मेडिकल वैलिडिटी जो है 1.5 साल कर दी गई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है 1.5 साल कर दी गई है तो कि आपको अनफिट नहीं किया जा सकता। रिक्रूटमेंट मेडिकल वैलिडिटी आपका 1 साल है, 6 महीना है, जितना भी है। आप री मेडिकल या डिटेल मेडिकल होने के बाद में जब तक आप फोर्स ज्वाइन करते हैं उस दौरान आप अपने घर पे रहे हैं, उसको एसेस करने के लिए आपका मेडिकल किया जा सकता है। और ये पूरा अधिकार है मेडिकल बोर्ड को, आपको फिट अनफिट करने का जो विवेकाधिकार है वो ज्वाइनिंग टाइम पर जो मेडिकल अफसर हैं उनका है। और ये माननीय उच्च न्यायालय में भी ये बात सिद्ध हो गई कि मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का अधिकार फोर्स के मेडिकल अफसर्स को है, सिविल मेडिकल अफसर्स को, सिविल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं उनको नहीं है। तो आपको अपने आप को सेफ रखना है। अब इनका क्या होता है देखिए, हम जल्द ही अपडेट करेंगे इनका री मेडिकल जो बनता है उसका क्या होगा, क्योंकि ऐसा फिंगर में BSF के भी कुछ सेंटर्स पे ऐसा फिंगर का जो पॉइंट था उसमें कैंडिडेट को री मेडिकल बोर्ड भी अनफिट कर दिया है और उनको घर भेजने के लिए बता दिया गया है, यानी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल। ये फिंगर में देखिए, आप फिर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इनका नेल बिल्कुल नहीं है, तो अब इसके बारे में एक्चुअली नियम जो है वो ये कहता है कि आपका नेल यदि अवेलेबल है, पूरा सेफ है, इंटैक्ट है, तो आप फिट हो जाते हैं। अब इसमें फिट होना अनफिट होना इसके बारे में देखिए कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर यदि ये कहें हम 50-50 भी यहाँ पर नहीं कह सकते। इस स्थिति में तो देखिए 50 जो है वो फिट होने वाला जो है वो कम है और अनफिट वाला जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम है। और यदि एक बार आप अनफिट हो जाते हैं तो दोबारा आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, या फिर आपको इसके बारे में देखिए कोई जो फोर्स के रिटायर्ड मेडिकल अफसर होते हैं वो प्रॉपर आपको गाइड कर सकते हैं। यदि वो आपको बताते हैं कि आप फिट हो सकते हैं तो आप भर्ती के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन वो आपको बताते हैं कि इसमें फिट नहीं हो सकता। ये एक्चुअली फिट हो सकता है यहाँ पर, यदि यही जो है मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि जो लिटिल फिंगर है
उसमें यदि ये प्रॉब्लम होती है तो फिट हो जाता है, लेकिन उसमें भी नेल तो होना चाहिए, पूरा नाखून आपका होना चाहिए। जो आपका जो ये टिश्यूज़ हैं आगे के, वो आपके कट हो सकते हैं, या बोन जो है वो आपका पूरा इंटैक्ट होना चाहिए। बोन यदि कट हो गया है, या यूँ समझिए कि यहाँ से कट लग गया है, फिट नहीं होगा। तो ये आपके नॉर्मल और कुछ हार्ड पॉइंट्स हमने देखिए यहाँ पर डिस्कस किए हैं। यदि आपका भी कोई पॉइंट है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। कॉलिंग आप नहीं करें, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, क्योंकि कॉलिंग आप करते हैं, आप 10-10 मिस कॉल आप करते हैं, वो हम आपके अटेंड नहीं कर पाएंगे। कॉलिंग चार्जेस जो है वो अप्लाई होता है, 50 रुपीज़ पे करके ही आप कॉलिंग पर डिस्कस कर सकते हैं। और उसमें भी आपकी डॉक्टर से बात नहीं होगी, ये फिर बता देते हैं। डॉक्टर से आपको एडवाइस करना है, डॉक्टर का आपको नंबर चाहिए, स्पेशलिस्ट का आपको नंबर चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके लिए आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, उसके लिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपका फिजिकल और आपका रिटर्न जो है वो इम्पोर्टेंट है, उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मेडिकल, क्योंकि मेडिकल में पॉइंट होता है तो आपको लास्ट टाइम पर सारी मेहनत आपकी हो गई, 4 साल की मेहनत हो गई। अभी हमारे आईटीबीपी ड्राइवर और ट्रेड्समैन के जो साथी हैं, उनका 4 साल का मेहनत जो है, उनका छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं उनमें ज़ाया हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले ही आपको अपना मेडिकल इंटैक्ट रखना है, पूरा प्रॉपर तैयारी रखनी है। उसके लिए हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप एक बार अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप जरूर करवा के देखें। उससे आपको पता चल जाता है कि मुझे टैटू है तो आपको रिमूव करवा लेंगे। जो टैटू आपका आप अभी रिमूव करवाएंगे वो आपका हो सकता है 3,000 में रिमूव हो जाए, लेकिन आप एक बार अनफिट होने के बाद में आप रिमूव करवाते हैं तो उसमें फिर लिमिटेशंस ये हो जाती हैं कि उस समय आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही रिमूव करवा सकते हैं। आप गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट जो है उसका आपको ओपिनियन देना होगा, और अभी आप कहीं से भी रिमूव करवा सकते हैं। अभी आप जो चूने वाला बर्न करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम आपको एडवाइस नहीं करते, क्योंकि वो सस्ता जो बर्न कर रहे हैं वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।